हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सबका स्वागत है लाइफ विद लक्ष्मण में। हेलो गाइस, ये मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ मेरे ऑफिस से। तो ऑफिस से निकलने का हो गया है टाइम। बज रहे हैं कुछ 6:45। मैं आ गया अपनी स्कूटी के पास। मौसम देखिए कैसा हो रहा है। तो मिलते हैं घर पर। और मैं घर आ गया हूँ जस्ट अभी अभी। मैं लाइट्स ऑन कर दूँ, घर की लाइट्स थोड़ी। ये अभी तक पूजा कर रही मम्मी। आरती कर ली है और ये हर जगह आरती कर रही। और पीछे रहे डैडी घंटी बजाते हुए। आरती आने वाली है इसलिए पंखा बंद करेंगे। लाइट्स और बढ़ा दो। ओम नमो भगवते। ये रोज करनी है मैं। हम लोग जब आरती करते हैं उसके बाद पूरी आरती घर में घुमाई जाती है। पंखा रह गया, पंखा रह गया। पंखा चल रहा था। शाम के बज रहे हैं 7:20 और शाम वाली आरती हो रही है। अब मैं लेट आया फिर मैं शाम वाली आरती अटेंड नहीं कर पाया। मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ क्योंकि आरती लेनी है। लेकिन चाय पे चर्चा अभी बाकी है। तो आज मेरे ब्लॉग में तीसरी एंट्री हो चुकी। मैंने कहा ना मेरे पास मोहल्ला है पूरा। तो आज तीसरी एंट्री डैडी की हो चुकी है। कल मम्मी की एंट्री हो गई थी। कल मतलब क्या बोला जाए तो पिछले वाले ब्लॉग में, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, जिसमें आप जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आज आपको ऑफिस भी दिखा दिया अपना, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग। मैं ऑफिस से निकल रहा था। बाकी ऑफिस में इतना काम होता है कि क्या करूँ, रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरे ब्लॉग की लेंथ धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी वैसी हो रही है, छोटी हो रही है। पहला ब्लॉग मेरा कुछ 17 मिनट्स का था, फिर दूसरा ब्लॉग मेरा 13 मिनट्स का, और ये वाला ब्लॉग भी थोड़ा छोटा सा होगा। और मम्मी की देखिए, मम्मी की पूजा करीब 2 घंटे चलती है। इतने पेड़ लगा रखे हैं सावन के टाइम पे अंदर, मम्मी ने लगा रखे हैं अंदर। ये सब मम्मी की मेहनत है, सब मम्मी की मेहनत। इसमें लगाना है, ये खुद मम्मी ने लगाए हैं सब। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एक बार फिर से डिनर हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 11:30। लेट मी शो यू। 11:30 बज रहे हैं। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं अपने अपने कमरे में, और मैंने सोचा कुछ आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। मैंने ये लैंप जला दिया है। दिन भर के बाद अब जाके मुझे थोड़ी सी ब्लॉगिंग करने का मौका मिला है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कुछ 10-15 सेकंड लूँगा आपके। मुझे जो लगता है ब्लॉगिंग लोग क्यों करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि जो लोग बहुत बातूनी होते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं, जिनके दिमाग में बहुत विचार आते हैं, पर सेकंड वाले विचार नहीं, एकदम आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, जो चुप नहीं हो सकते। मतलब इनको 1 घंटा आप बोल दो तो बोलते जाएंगे वो लोग, और लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। तो जिनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, मुझे लगता है ऐसा
वो फिर व्लॉगिंग का सहारा चुनते हैं। फिर वो कैमरे के उस पार कौन है, स्क्रीन के उस पार कौन है, उनकी जो ऑडियंस है, फिर वो उनसे बात करती है। तो मैंने अभी चैट जीपीटी से पूछा, आप लोगों से बात कर रहा था तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि बताओ कि दुनिया का पहला ब्लॉगर कौन था। तो उसमें एक नाम आया, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, मैं नाम भूल गया थोड़ा सा। क्या नाम था, तो कोई एडम कॉन्ट्रस था, जो उसने ईयर 2000 में अपना पहला ब्लॉग डाला था अपनी पर्सनल वेबसाइट में, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब तो था नहीं, वो भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए डाला था उसने ऐसे अपनी चीज़ों का। तो एक तो वो है, दूसरा यूट्यूब का को फाउंडर है, उसका नाम क्या नाम है, कुछ करीम करके कुछ है। अब मैं आपको अभी साइड में दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा, तो जो भी आप देख रहे हो, तो उसने अपना जू का डाला था, मी एट जू 2005 में। तो उसमें उसने अपना कुछ शेयर किया था कि कौन हूँ, मतलब 18 सेकंड का था वो, तो वो भी एक प्रकार का ब्लॉग था। और दूसरा बोला जाता है द विंची कुछ है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग खुद ही। वैसे मेरे पास ट्राइपॉड है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी बॉटल के सहारे से फ़ोन को टिकाया हुआ है, देसी। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक पोस्ट डाली है यहीं से फ़ोटो क्लिक करके, और उस पर मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी आज से करीब 5-6 साल पहले, सॉरी, पहली बार रीड करी थी। एंड देन उसके बाद मतलब भागवत गीता ऐसी है कि इसमें आपको एग्जैक्टली बहुत मतलब टफ है थोड़ी सी। हिंदी वर्जन मैंने पढ़ा था उसका, तो उसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं आपके, तो आपको मन करता है कि दोबारा से पढ़ें, तो शायद अच्छे समझ में आए। और कहते नहीं एक बार में समझ में नहीं आती है, आज से एक बार में समझ में नहीं आती है, तो कई बार लोग पढ़ते हैं उसको। तो उसमें आपका चैप्टर 8 अध्याय, मतलब टोटल 18 अध्याय हैं, उसमें जो 8वां अध्याय है उसका जो 12वां श्लोक है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जब आप अपनी सारी इंद्रियों को यानी सेंसेस को रोक लेते हो, सेंसेस मतलब 6 सेंस होते हैं ऐसे, जिसमें से आपकी आँखें जो देखती हैं, स्मेल, टेस्ट, और जो स्पर्श, सोचना, समझना, ये सब चीज़ें होती हैं सेंसेस में, उन सबको रोक लेते हो और अपने प्राण वायु को अपने मस्तिष्क में स्थित कर देते हो। मतलब ये कैसी स्थिति, सोचो, ये सांस ले रहे हो आप, ये इनहेल और एक्सेल नहीं हो रही होगी आई थिंक उस टाइम, उसको आप माइंड में अपने वो कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो कि आप समाधि की स्थिति में, समाधि स्थिति होती है ये योगा की सबसे आखिरी वो होती है। 8 योगा के 8 पोस्चर होते माने जाते हैं ना पूरे पार्ट, इसमें से सबसे पहला आपका भक्ति भी होता है, राजयोग भी होता है, और उसमें आपका जो हठ योग सबसे चीज़ें होती हैं, उसमें आखिरी में होता है महासमाधि, इसको बोला जाता है, तो उसमें चले जाते हो। आप उसको पढ़िएगा, वैसे आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने पोस्ट डाली, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंस्टाग्राम का, आप जाके देख सकते हो, मेरे पर्सनल अकाउंट है वो, उसमें आप जाके देखो। तो डीप थॉट्स आपको आते हैं रात के अंधेरे में। आई थिंक अब मुझे ब्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए, और आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इससे मुझे पता चलेगा। और कमेंट भी करिए कि मेरी बातें, मेरे थॉट्स, मेरे से बात करिए आप लोग कमेंट में, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं और मोटिवेट होकर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जा पाऊँगा, उसको और अच्छे से बना पाऊँगा, शायद कुछ आप लोगों के लिए से कुछ काम की बातें वो आप लोगों को बता पाऊँ। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।